नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और क्या नहीं हो रहा है आपका भी विवाह? क्या हो रहा है आपके भी विवाह में विलंब? नहीं मिल पा रहा है मनचाहा वर, नहीं मिल पा रही है मनचाही दुल्हन? क्या जीवन साथी मिलने में हो रही है मुश्किल? कर रहे हैं किसी के भी कहने पे कुछ भी, पर प्राप्त नहीं हो रहा है कुछ भी। आ रही हैं कठिनाइयां जीवन की खुशहाली प्राप्त करने में, दाम्पत्य जीवन प्राप्त करने में। जो 5 उपाय हैं वो हम आपको आज बताना चाहते हैं सुखी जीवन के लिए। तो आइए देखिए पूरा वीडियो और जान लीजिए अपने खुशहाली का राज। तो आइए शुरू करते हैं हमारे स्वामी जी के साथ। नमस्ते भाई और बहनों। आज मैं आपको विवाह विलंब से क्यों होता है इसके बारे में बताऊंगा। बहुत से नौजवान लड़के और लड़कियां हैं जिनका विवाह 30 साल में, 32 साल में, 35 साल में और कई बार 40 साल की उम्र में होता है। तो विवाह इतना विलंब से क्यों होता है? क्या तकलीफ़ें हैं? लोग हमसे कहते हैं कि भाई लड़का और लड़की तो दिखने में भी सुंदर है, बहुत पढ़े लिखे हैं और फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है, आर्थिक उन्नति भी बहुत बढ़िया है, महीने की तनख्वाह या नौकरी भी बहुत अच्छी है, फिर भी उनको उनके लेवल का स्तर का लड़का और लड़की नहीं मिल पाते हैं। लड़का कहता है कि मुझे मेरे लेवल की लड़की चाहिए, लड़की कहती है कि मुझे मेरे स्तर का लड़का चाहिए। उनकी जो एक उन्होंने अपने मन में जो भावना बना रखी है, एक मनचाहा जीवन साथी जो है वो नहीं मिल पाता है। ऐसे लड़के या ऐसी लड़कियों का रिश्ता आता है जो उन्हें पसंद नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारी जन्म कुंडली में सर्प देवता राहु और गुरु जब एकत्र होते हैं तो वो चांडाल योग बनाते हैं। अब आपने कहा कि भाई पंडित जी ये तो हमें पहले भी कई लोगों ने बताया है, पर मैं आपको कुछ आगे भी बता रहा हूँ कि चांडाल योग में राहु और केतु जब भी मिलते हैं तो हमारे पिछले जन्म के दोष के बारे में हमें बताते हैं। आप कहेंगे पंडित जी हमें क्या पता पिछले जन्म कैसा है? तो ऐसा नहीं है भाई और बहनों। जब वर्तमान समय है तो भूतकाल भी था और भविष्य भी होगा। इसलिए आज का अगर हमारा जन्म है तो हमारा पिछला जन्म भी था और आने वाला जन्म भी होगा। इसलिए पिछले जन्म के कुछ प्रभावों के कारण हमारा विवाह जो है बहुत विलंब से होता है या हमें दाम्पत्य सुख नहीं मिल पाता है, वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता है, मन की जैसी लड़की या मन की जैसा लड़का नहीं मिल पाता है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ उपाय करने के लिए बताऊंगा जो घर में ही आपको करने हैं। ये उपाय सुनने में तो बहुत साधारण है, पर जब आप इसे करेंगे तो इसके चमत्कार आप देखेंगे। तो पहला उपाय मैं बताता हूँ कि जब आप रोज स्नान करते वक्त जो आप पानी का इस्तेमाल करते हैं उस जल में आप जो है 1 चम्मच हल्दी का पाउडर डालिए और 4 से 5 थे इत्र डालिए। इत्र कौन सा डालेंगे आप? जिसकी खुशबू आपको पसंद है वो डालिए और इस पानी से स्नान कीजिए। आप कहेंगे भाई इसमें ऐसी क्या खास बात है? भाई हल्दी मंगल का कारक है और इत्र शुक्र का कारक है, और जब दोनों ही मिल जाते हैं मंगल शुक्र तो ये इंद्र स्नान होता है और इंद्र स्नान विवाह में भी करवाया जाता है। तो आपका जब तक विवाह नहीं होता है तब तक आप ये रोज ये स्नान कीजिए। दूसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि लड़का हो या लड़की दोनों ने अपने राइट या लेफ्ट दोनों ही हाथों में, चलिए दोनों ही हाथों में ले लीजिए, इस उंगली में सबसे छोटी उंगली और इस उंगली में, और यहाँ पर छोटा सा जो है आपको मेहंदी लगानी है। इस उंगली में मेहंदी लगानी है भाई और बहनों, इस उंगली में और यहाँ पर और यहाँ पर। हर शुक्रवार को आपको ये मेहंदी लगानी है और अगले शुक्रवार तक ये मेहंदी जो है खत्म हो जाती है तो वापस लगानी है। अब बहुत से नौजवान ये कहेंगे भाई हम तो लड़के हैं, ऑफिस में जाते हैं तो लोग क्या कहेंगे। तो आप जो है उंगली में मत लगाइए, आप यहाँ पर लगाइए, यहाँ पर लगा लीजिए हल्का सा छोटा सा। आप इसको कीजिए, इस प्रयोग को करने से आपको इसका जबरदस्त फायदा होगा। तीसरा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि हम 4-5 साल पुराने भी हमारे पास कपड़े पड़े होते हैं, हम उनको भी इस्तेमाल करते हैं। मगर जिनका विवाह विलंब से होता है या हो रहा है या जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, उन्होंने 6 महीने पहले या साल भर पहले जो आपने वस्त्र खरीदे हैं उनको ही पहनिए। बहुत पुराने वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। आपकी कुंडली में राहु केतु का और शनि का प्रभाव है, इसलिए बहुत पुराने वस्त्रों को नहीं पहनना चाहिए। काले वस्त्रों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। काली पैंट, काला शर्ट, काली बनियान, काले अंडर गारमेंट्स ये नहीं पहनना चाहिए। काली सलवार, काली कमीज लड़कियों को भी नहीं पहनना चाहिए। काले वस्त्रों का आप जो है बिल्कुल ही मत पहनिए जब तक आपका विवाह नहीं होता है। चौथा उपाय मैं बताता हूँ
कि हम अपने पैरों में चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं, लड़कियां सैंडल पहनती हैं, तो वो टूटी भी नहीं होनी चाहिए या जुड़ी भी नहीं होनी चाहिए। कई बार हम रिपेयर करवा कर पहनते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। आपको नई सैंडल, नए जूते, नई चप्पल खरीद कर ही पहनना चाहिए, और जब तक ही पहनना चाहिए जब तक वो नए जैसे रहें। जैसे ही वो टूट जाए, फूट जाए, तो आप उसको रिपेयर करने की कोशिश ना करें। इस बात को भी आप बहुत ध्यान रखें। चौथा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो है रोज खाने में सुबह दोपहर का जो खाना होता है आपका, उसमें थोड़े से दही का इस्तेमाल करें। चाहे आपको वो अच्छा लगे या ना लगे, पर रोज खाइए। ये बहुत ही एक ऐसी चमत्कारिक उपाय है, पर जिसका आपको सुनने में बहुत साधारण लगेगा, पर ये करने में इसके बहुत ही प्रभावशाली उपाय हैं। पांचवा मैं आपको बताता हूँ पीपल के झाड़ के बारे में। पीपल का जो झाड़ होता है वो हृदय के आकार का होता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो हृदय के आकार के होते हैं। तो कोई तो ऐसा जीवन साथी हो जो हमारे दिल से मिला हो, मन से मिला हो। तो पीपल के झाड़ में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी जो है होती है। तो पीपल के झाड़ में हर शनिवार को आप जो है दूध जो होता है, दूध और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर आप पीपल देवता को चढ़ाएं। सुबह चढ़ाएं, दोपहर में चढ़ाएं, शाम को चढ़ाएं, पर शनिवार को चढ़ाएं। और उसमें ओम नमः शिवाय का 24 बार मंत्र करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड लगेंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो। अगर आप ऑफिस में भी जाते हैं तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप ये उपाय जरूर करें। पीपल के झाड़ को संस्कृत में अश्वत्थ कहते हैं। ये कोई साधारण झाड़ नहीं है। इस झाड़ में देवताओं का वास होता है, और जिस कामना के साथ हम ये प्रयोग करते हैं उसका अंतरिक्ष में सीधे भगवान के सामने हमारी एप्लीकेशन जैसे चली जाती है, वैसे ही इसका प्रभाव होता है। सुनने में तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ये वास्तविकता है। उसके अगला उपाय मैं और बताता हूँ आपको कि आपके ही मोहल्ले में अगर गाय उपलब्ध हो, किसी ने गाय पाल रखी हो, तो उसे जो है किसी भी दिन, सोमवार, मंगलवार, चाहे किसी भी दिन जब जिस दिन आपको छुट्टी मिलती हो, थोड़ा सा गुड़ ले और थोड़ी सी चने की दाल लें और उसको जो है अपने हाथों से इस तरह से खिलाइए। गाय ने अपनी जीभ से आपके हाथों को स्पर्श करना चाहिए। इसमें कुछ समय बाद आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके हाथों में छोटी छोटी लकीरें थी, टूटी फूटी लकीरें, वो गायब हो गई अचानक गाय की जीभ के स्पर्श से। तो दुर्भाग्य की ये लकीरें कब गायब हो जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा। गाय में इतनी शक्ति होती है। इसे कामधेनु भी कहा गया है, कामनाओं की पूर्ति करने वाली कहा गया है। तो इसके जीभ में वो शक्ति है कि जब आपके हाथों को वो स्पर्श करती है, दोनों हाथों को इस तरह से हथेलियों पर, तो वो अपने दुर्भाग्य की लकीर को खा जाती है। तो गुड़ और चने जरूर खिलाएं गाय को। भाई और बहनों, आज के लिए मैं आपको जो विवाह विलंब से क्यों होता है, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये बहुत अद्भुत है। आप इसे दिल से कीजिए, आपको इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आने वाले वीडियो में मैं आपको जो है जिन लोगों के विवाह होकर टूट गए हैं, पुनर्विवाह के बारे में मैं आपको बताऊंगा कुछ उपाय। और आपको अगर मुझसे और भी कुछ जानकारी चाहिए, भाई और बहनों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आप इसको जो है मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।